धामी सरकार का आज 1 साल पूरा। देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड में होगा बड़ा कार्यक्रम। सीएम धामी विकास पुस्तिका के विमोचन के साथ प्रदेश की जनता को करेंगे संबोधित। कांग्रेस ने खानपुर में निकाली हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा। पूर्व सीएम हरीश रावत यात्रा में हुए शामिल। बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर कांग्रेस को घेरा। हरिद्वार जिला कारागार में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कैदियों संग मनाया जेल दिवस। क्रिकेट प्रतियोगिता का भी किया शुभारंभ। बल्ले पर आजमाए हाथ। लक्सर में बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसल को लेकर प्रशासन गंभीर। जिलाधिकारी में आपदा कंट्रोलर से रिपोर्ट की तलब। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की खबर के साथ, जहां धामी सरकार का आज 1 साल पूरा हो गया है। सरकार के 1 साल पर खास कार्यक्रम रखे गए हैं। रेंजर्स ग्राउंड में बड़ा कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस दौरान मौजूद रहेंगे। विकास पुस्तिका लॉन्च करेंगे सीएम धामी। इसके साथ ही आपको बता दें, प्रभारी मंत्री जिलों में मौजूद रहेंगे। विधायक और सांसद भी अपने क्षेत्रों में मौजूद रहेंगे। देहरादून से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, धामी सरकार का आज 1 साल पूरा हो रहा है। सरकार के 1 साल पूरे होने पर कई खास कार्यक्रम रखे गए हैं। रेंजर्स ग्राउंड में आज बड़ा और भव्य कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसमें मौजूद रहेंगे। विकास पुस्तिका लॉन्च करेंगे सीएम धामी। प्रभारी मंत्री जिलों में मौजूद रहेंगे। विधायक और सांसद भी अपने क्षेत्रों में मौजूद रहेंगे। तो जनता को संबोधित भी करेंगे सीएम धामी। जनसेवा कार्यक्रम आयोजित करेगी बीजेपी। बहुउद्देशीय शिविर और स्वास्थ्य शिविर भी हर जिले में लगाए जाएंगे। विधायक और सांसदों को भी अपने अपने क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई है। सभी अपने अपने क्षेत्रों में रहेंगे। साथ ही साथ प्रभारी मंत्री अपने जिलों में मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आज कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे। धामी सरकार के 1 साल पूरे हो गए। हमने देखा इस दौरान उन्होंने अपने कार्यकाल में और 1 साल में कई बड़े और अहम निर्णय भी लिए और आज 1 साल पूरे होने जा रहे हैं। जनसेवा कार्यक्रम आयोजित करेगी इसी के तहत बीजेपी। तो बड़ा कार्यक्रम भी रेंजर्स ग्राउंड में होने वाला है। तो सीधे चलिए अब आपको लिए चलते हैं रेंजर्स ग्राउंड, जहां पर हमारे संवाददाता आकाश बने हुए हैं। उनसे जान लेते हैं किस तरीके की वहां पर तैयारियां हैं। आकाश, आप मौके पर मौजूद हैं। रेंजर्स ग्राउंड में आज बड़ा और भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है, दिखाइए वहां पर क्या तैयारियां हैं। आप बिल्कुल कह सकते हैं कि जिस तरीके से आज धामी सरकार को 1 साल का पूरा समय हो रहा है, और ऐसे में कह सकते हैं कि इस तैयारी को लेकर के आज बड़ा कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में आयोजित किए जा रहे हैं। जिसमें खुद देहरादून के जो रेंजर्स ग्राउंड है मेरे पीछे, वहां पर खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है मौजूद रहेंगे और तमाम जो विकास कार्य है उस विकास कार्यों को लेकर के एक तरीके से कह सकते हैं कि सरकार की क्या कुछ उपलब्धियां इन 1 सालों में रही है, क्या कुछ बड़े महत्वपूर्ण फैसले सरकार की तरफ से लिए गए हैं, इसको लेकर के आज मुख्यमंत्री बकायदा विकास पुस्तिका का विमोचन करेंगे। और कह सकते हैं कि इन 1 साल में कई चीजें देखने को मिली थी, क्योंकि जिस तरीके से कह सकते हैं कि जब चुनाव के नतीजे आए थे तो उस समय बीजेपी ने एक बड़ी जीत उत्तराखंड में हासिल की थी। लेकिन मुख्यमंत्री जब चुनाव हारे तो उसके बाद पार्टी ने एक बार उनका दोबारा भरोसा दिखाया, क्योंकि जिस तरीके से उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ, चुनाव का नतीजा ये रहा कि पार्टी ने अच्छी लीड एक तरीके से ली। और कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने कहीं ना कहीं पूरा फोकस तमाम विधानसभाओं में दिया और अपने विधानसभा को कहीं ना कहीं इस तरीके का समय नहीं दिया पाए, जिसका नतीजा ये रहा कि उन्हें चुनाव हारना पड़ा। लेकिन पार्टी ने उनको भरोसा दिखाया और दोबारा उन्हें मौका दिया और उन्होंने चंपावत से जब चुनाव लड़ा तो बम्पर जीत, यानी कि 96% वोट के साथ उन्होंने जीत हासिल करी। और अब कह सकते हैं कि 1 सालों में चाहे नकल विरोधी कानून लेकर आया गया हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई हो, ये तमाम ऐसे फैसले हैं जो कहीं ना कहीं सरकार ने लिए हैं। और किसी फैसलों के आधार पर निश्चित कहीं ना कहीं हमने देखा कि किस तरीके से बीजेपी को बड़ा समर्थन कहीं ना कहीं मिला है। तो उसी को लेकर कह सकते हैं कि तमाम जो तैयारियां हैं वो इस तरीके से की गई है। और ऐसे में तमाम जो फैसले हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं पार्टी की कोशिश है। और आज एक बड़ा कार्यक्रम जो है देहरादून में आयोजित हो रहा है, जहाँ पर खुद मुख्यमंत्री शामिल होंगे और तमाम जो प्रदेश के मंत्री हैं वो तमाम जो उत्तराखंड के जिले हैं जहाँ पर उनको प्रभारी बनाया गया है उन जिलों में मौजूद रहेंगे और तमाम जो सरकार की उपलब्धियां हैं उसे एक तरह जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा।
बिल्कुल, जिस तरीके से आपने जिक्र भी किया आकाश की, समान नागरिक संहिता, महिला आरक्षण समेत नकल विरोधी कानून बीजेपी सरकार लाई और नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया सीएम धामी ने। इसी के तहत अब 1 साल जो उनका रहा वो सफलता से भरा हुआ है, अगर हम इस पर नजर डालें तो। और तमाम विकास कार्य जो किए जा रहे हैं, तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं सरकार की ओर से, और हम देखते भी हैं सीएम धामी खुद जनता के बीच पहुंचते हैं, उनसे रूबरू होते हैं और जमीनी हकीकत का जायजा लेते हैं, फीडबैक लेते हैं योजनाओं का। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से इन 1 साल में कई ऐसे बड़े फैसले हुए हैं जिसको लेकर के कहीं ना कहीं सरकार की जो सराहना है वो एक तरीके से हुई है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक भ्रष्टाचार जो है पूरे भर्ती प्रक्रिया में देखने को मिला था। तकरीबन 40 से 42 ऐसे लोग हैं जिनको जेल की सलाखों के पीछे जो है पहुंचाया गया, और युवाओं की डिमांड थी कि ऐसा कानून आना चाहिए जिससे कि कहीं ना कहीं जो भर्तियों में गड़बड़ी है उसे रोका जाए, और उसी का नतीजा था कि सरकार नकल विरोधी कानून लेकर आई जिसमें कड़ी सजा का प्रावधान किया गया। साथ ही साथ धर्मांतरण जैसा एक विषय है, क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड है और यहाँ पर कहीं ना कहीं कई जगहों पर इस तरह के धर्मांतरण जैसी विषय काफी गंभीर था, उसी को लेकर मुख्यमंत्री भी काफी चिंतित थे। तो ऐसे में सशक्त धर्मांतरण कानून जो है उत्तराखंड में लेकर आया गया। महत्वपूर्ण बात यह थी कि जब चुनाव से ठीक पहले, अगर हम खासकर बात करें तो ये कोशिश की थी मुख्यमंत्री ने कि उत्तराखंड में अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाएगा और उसके लिए फैसला लिया जाएगा। और निश्चित तौर पर कहने के नतीजा ये रहा कि जब पहली कैबिनेट हुई थी सरकार गठन के बाद, तो उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू लाने के लिए जो है प्रयास जो है किया गया। कमेटी का गठन किया गया, जो कमेटी इसमें अध्ययन कर रही है, तमाम लोगों से बातचीत कर रही है। तो कह सकते हैं कि 1 साल में कई बड़े फैसले जो है सरकार की तरफ से लिए गए। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री का जो एक सरल स्वभाव जो नेचर उनका रहा है, क्योंकि चाहे वो हिमाचल में प्रचार करने गए हों या फिर दिल्ली में प्रचार करने गए हों या फिर उत्तराखंड के तमाम जिलों में वो गए हों, निश्चित तौर पर उनकी कोशिश रहती है कि आम जनता से सीधा संवाद वो करें। और जो वजह कि चाहे वो गैरसैंण में थे या फिर वो चंपावत में थे, उन्होंने आम लोगों से संवाद किया। तो सरकार की क्या कुछ योजनाएं का उनको लाभ मिल रहा है, तमाम जो फीडबैक है वो खुद मुख्यमंत्री एक तरह से लेते हुए नजर आए हैं। और कह सकते हैं कि जब आम लोगों से डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है और उनसे संवाद किया जाता है, यही उनको अलग बनाता है। अगर बात करें जनता को भी संबोधित करने वाले हैं, कितने बजे तक सीएम धामी वहां पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये जो उद्बोधन उनका होने वाला है काफी ज्यादा खास होने वाला है? देखिए बिल्कुल, मुख्यमंत्री आज संबोधित भी करेंगे प्रदेश की जनता को। और महत्वपूर्ण बात यह कि देहरादून में वो मौजूद रहेंगे, लेकिन 13 के 13 जिलों में इस कार्यक्रम का आयोजन जो है ऑनलाइन भी किया जा रहा है, जिसमें तमाम मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, सब शामिल रहेंगे। निश्चित तौर पर 12 बजे मुख्यमंत्री का संबोधन रहेगा, जब वो प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे। कोशिश रहेगी कि तमाम जो तबके हैं, जिस तमाम सरकार की उपलब्धियां उसको छूने का काम करें, तमाम जो योजनाएं हैं सरकार की उसको बताने का काम करें। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सरकार का लक्ष्य है कि 2025 में उत्तराखंड राज्य अग्रणी राज्य की संज्ञा में आए। प्रधानमंत्री का जो सपना है कि उत्तराखंड विविधता है वो उत्तराखंड का इसको लेकर काम कराया जाए। तो इन तमाम फीडबैक को लेकर के, इन तमाम विजन को लेकर के मुख्यमंत्री कहने को जनता को संबोधित करेंगे और ये बताने का प्रयास करेंगे कि उत्तराखंड राज्य अगर सभी राज्यों में सर्वश्रेष्ठ राज्य बनना है तो उसके लिए सभी को अपनी भागीदारी निभानी होगी, और इसी भागीदारी के लिए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जनता से अपील करेंगे। बिल्कुल, चलिए फिलहाल शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आकाश, खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड की धामी सरकार आज अपना 1 साल पूरा करने जा रही है। वहीं इस 1 साल में सरकार ने कई मिसालें पेश की हैं। इन्हीं 1 साल की उपलब्धि को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि इस 1 साल में हमने अनेकों निर्णय लिए हैं, वे जनहित में लिए गए हैं, राज्य हित में लिए हैं और उत्तराखंड राज्य की युवा शक्ति के लिए हित में लिए गए हैं। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने की कल्पना पर कहा कि हम प्रधानमंत्री जी की कल्पना के लिए लगातार प्रयासरत हैं और आने वाला जो तीसरा दशक होगा वह उत्तराखंड का होगा। इसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता आकाश कौर ने। 1 साल पूरा हो चुका है, सर बातचीत करने के लिए हमारे मौजूद हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सर, किस तरह देखते हैं कि 1 साल नई मिसाल? देखिए, 1 साल में अनेकों निर्णय हमने लिए हैं और सभी निर्णय जनहित में लिए हैं, राज्य हित में लिए हैं। उत्तराखंड की नौजवान शक्ति, युवा शक्ति, मातृशक्ति, यहाँ के सभी बड़े बुजुर्ग जो हमसे आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, उनकी आकांक्षाएं हैं, उनको पूरा करने में लगाया है। किस तरह से देखते हैं सर, क्योंकि जिस तरीके से आपने कई बड़े फैसले लिए, नकल विरोधी कानून आया है, प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2025 जो है उत्तराखंड राज्य जो है अग्रणी राज्यों में शामिल हो, उसके लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कल्पना अनुसार उनके जो मुख से, श्रीमुख से उनके निकली हुई वाणी है, उस वाणी को साक्षात करने के लिए कि जहां 2025 तक उत्तराखंड हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल होगा, वहीं
आने वाला जो 21वीं सदी का तीसरा दशक है, उत्तराखंड का दशक होगा। उसको बनाने के लिए हमारे संपूर्ण प्रयास जारी हैं, चाहे समान नागरिक संहिता का कानून हो, नकल विरोधी कानून हो या धर्मांतरण का कानून हो, मातृशक्ति को 30% का आरक्षण हो या आंदोलनकारियों को 10% का आरक्षण हो, और साथ ही साथ मातृशक्ति को साल में जो अंत्योदय के हमारे कार्ड धारक हैं उनके लिए 1,76,000 परिवारों को 3 सिलेंडर रिफिल के रूप में देना हो, या सुशासन की दिशा में उठाए गए कदम हो, चौपालों के माध्यम से, जन संवाद के माध्यम से, और मैं स्वयं होम स्टे जैसी जो योजनाएं हमारी माताएं बहनें भी ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित करती हैं, उन सभी को प्रोत्साहित करने के लिए बजट में भी हमने प्रावधान किया है। उसके अनुरूप हम आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है सर। विपक्षी मित्रों को इसलिए दिखाई दे रहा है कि उनको अपना चश्मा बदलने की जरूरत है। तो ये थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि जो 1 साल है वो कई मिसाल लेकर के आए हैं और बड़े ऐसे फैसले सरकार ने लिए हैं जिससे कि आने वाले समय में उत्तराखंड राज्य अग्रणी राज्यों की संख्या में शामिल होगा। अपने सहयोगी रिंकू के साथ आकाश गौड़, I-24 देहरादून। उत्तराखंड की धामी सरकार को 1 साल पूरा हो चुका है। धामी सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल में कई ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। उत्तराखंड राज्य ने विकास के नए आयाम छुए हैं। धामी सरकार कैबिनेट मंत्रियों के साथ कार्यकाल के कामकाज का आकलन कर रही है। सरकार की उपलब्धियों को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता आकाश गौड़ ने। धामी सरकार को 1 साल का समय हो गया है और ऐसे में 1 साल कई मिसाल लेकर के आया है। तो बातचीत करने के लिए हमारे मौजूद है गणेश जोशी जी, कैबिनेट मंत्री हैं। सर, 1 साल नई मिसालें हुई हैं, किस तरह देखते हैं? 1 साल के अंदर कई ऐतिहासिक काम धामी सरकार ने किए हैं। जनता से सीधा संवाद धामी सरकार ने किया है। आपने बजट के अंदर देखा होगा, धामी जी व्यक्तिगत रूप से हर जिले में गए और लोगों की भावना के अनुरूप बजट बनाया। व्यक्ति उसके बारे में कुछ बोल नहीं पाया। वहीं चाहे महिलाओं का आरक्षण जो एक कोर्ट के फैसले से समाप्त हो गया था, उसको 30% उसको लागू करने का काम सरकार ने किया। आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण देने का काम सरकार ने किया। नकल जो इस प्रदेश के लिए अभिशाप बन गई थी, देश का सबसे सख्त नकल कानून सरकार ने बनाया। धर्मांतरण, हमारी बच्चियों को हिंदू नाम रखकर फुसलाया जाता था, बाद में उनका धर्मांतरण किया जाता था, सख्त धर्मांतरण कानून हमने बनाया। समान नागरिक संहिता पर हम काम कर रहे हैं। आज 824 हमारी एएनएम जो बच्चियां कई सालों से संघर्ष कर रही थी, साल के पहले दिन, नवरात्रि के पहले दिन उनको नियुक्ति पत्र यहाँ पर दिए हैं। और इससे आज लोगों के अंदर एक आस जमी है कि धामी सरकार जन भावना के अनुरूप काम कर रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बार प्रदेशवासियों को, देशवासियों को नववर्ष के नवरात्रों की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। सैनिक कल्याण मंत्री आप हैं, सैन्य धाम का निर्माण भी हो रहा है, क्या लगता है कि हमारी सरकार का संकल्प है कि हम किसी भी सूरत में इस साल के अंत तक सैन्य धाम के काम पूरा करेंगे और वो अपने आप में ऐतिहासिक होगा। जब लोग आएंगे, जिस प्रकार 4 धाम को देखने आते हैं, उसको भी देखने आएंगे। तो ये थे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी, जिसका सीधे तौर पर कहना है कि 1 साल में कई ऐसे काम हुए हैं और सरकार की प्राथमिकता है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि 2025 में उत्तराखंड राज्य अग्रणी राज्यों की संख्या में आए, उसको लेकर के हर कोई प्रयासरत काम कर रहा है। अपने सहयोगी रिंकू के साथ आकाश गौड़, I-24। धामी सरकार के कार्यकाल का आज 1 साल पूरे होने जा रहा है। 23 मार्च को सीएम पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री की शपथ लिए 1 साल पूरा हो जाएगा, यानी कि आज 1 साल पूरा हो जाएगा। वहीं धामी सरकार के 1 साल पूरे होने पर बीजेपी जन सेवा कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। 1 साल में धामी सरकार की उपलब्धि को लेकर हमारे विशेष संवाददाता आकाश गौड़ ने खास बातचीत की कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास से। सरकार का 1 साल और नई मिसाल का नारा दिया है। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास जी। सर, 1 साल और नई मिसाल किस तरीके से देखते हैं? आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारे युवा और ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार को कल 1 साल पूरा हो रहा है और मैं समझता हूँ इस 1 साल में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हमारी सरकार ने लिए हैं। हमने समान नागरिकता कानून हम लाने का हमने काम किया है, जिससे हर समाज के तबके को सम्मान मिलेगा। हमने धर्मांतरण पर एक सशक्त कानून लाने का काम किया, जो हमारी आस्था का प्रतीक था, वो भी हमने काम किया है। इसके साथ साथ सख्त नकल विरोधी कानून, प्रदेश में युवाओं का मनोबल टूट रहा था, विश्वास सरकार के प्रति कम हो रहा था, उस सरकार के प्रति विश्वास जगाने के लिए, युवाओं को अपने साथ लाने के लिए हमने सशक्त नकल विरोधी कानून लाने का हमने काम किया। हमने 30% महिलाओं का आरक्षण बहाल किया है और 10% आरक्षण
हमने उत्तराखंड आंदोलनकारी लोगों को भी हमने देने का काम किया। हम खेल नीति लाए हैं, हम पर्यटन नीति लाए हैं, हम शिक्षा नीति को आत्मसात करने वाले ये पहला राज्य है अपने धामी जी के नेतृत्व में। इसके साथ साथ हम लोगों ने बहुत से ऐसे विकास कार्य किए हैं, जो चाहे गड्ढा मुक्ति की बात हो, चाहे स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने की बात हो। आज ही इसी परिप्रेक्ष्य में लगभग प्रदेश में 850 एएनएम्स को आज नियुक्ति पत्र मिल रहा है, जो पूरे प्रदेश में गांव-गांव में जाके लोगों की सेवा करेंगे। चार धाम यात्रा भी आ रही है। चाहे हमारा परिवहन विभाग हो, चाहे पर्यटन विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, सभी विभाग, कृषि, उद्योग, हम रोजगार के प्रति हम संवेदनशील हैं। और इस बार हम एमएसएमई के माध्यम से नए आयाम पैदा कर रहे हैं और नए इन्वेस्टर समिट हमारे हो रहे हैं। रामनगर और ऋषिकेश के पास नरेंद्र नगर में हम बाहर के उद्यमियों को आमंत्रित कर रहे हैं, ताकि यहाँ का निवेश बढ़े, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले और यहाँ के लोगों की जो आर्थिक स्थिति है वो सुधरे। ऐसा धामी जी के नेतृत्व में पूरा प्रयास किया जा रहा है। अपने 1 साल के कार्यकाल को आप किस तरीके से देखते हैं अपने विभागों को लेकर अगर बात की जाए तो? मेरे पास समाज कल्याण विभाग है, जो बहुत बड़ा विभाग है, और आप मानते हैं कि समाज कल्याण विभाग में हमने वृद्ध और वृद्धा को पेंशन देने का काम किया, हमने अटल आवास योजना देने का काम किया। मैंने जितने भी समाज कल्याण की आउटगोइंग योजनाएं थी सारी मैंने क्रियान्वित की हैं, और मैंने परिवहन में रोडवेज को घाटे से उबारने का काम किया। इसके साथ साथ नई गाड़ियां आ रही हैं, नई तकनीक आ रही है। मेरा विभाग इसमें सशक्त विभागों में गिना जा रहा है। तो ये थे कैबिनेट मंत्री चंद्रनाथ दास जी, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि धामी सरकार का जो 1 साल है वो काफ़ी बेहतरीन रहा है और कई आयाम जो है इस 1 साल में सरकार ने छुए हैं। अपने सहयोगी रिंकू के साथ में आकाश गौड़, iNews24 देहरादून। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां हल्द्वानी में विधायक सुमित हृदयेश ने विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रत्येक विधानसभा के विधायकों से 10-10 प्रस्ताव मांगे थे। साथ ही शहर की बड़ी योजना पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए। विधायक सुमित हृदयेश ने बताया कि लगभग 1067 करोड़ के 10 प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजे गए थे। उसी के आधार पर अब समीक्षा की जा रही है। हल्द्वानी के विकास में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। दस विकास कार्य जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने चिट्ठी लिखी थी कि सारे विधायक प्रस्तुत करें, तो उस श्रृंखला में हल्द्वानी के 1067 करोड़ के प्रस्ताव बने हैं। इसके अतिरिक्त रिंग रोड 2000 करोड़ की और जू 330 करोड़ के आसपास की लागत का निकला है। तो इतने विकास कार्य हल्द्वानी के हैं जो अनिवार्य हैं। कार्य मैं सारे प्रस्तुत करूंगा। मैं अपनी तरफ से मैं जनता को आश्वस्त करता हूँ, कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। प्रयासरत रहूंगा कि विकास हल्द्वानी का सर्वोच्च हो और जो विकास करेगा, चाहे किसी सरकार में हो, किसी कालखंड में हो, उस सरकार की भी बड़ाई होगी और धन्यवाद भी दिया जाए। आगे बढ़ेंगे, खबर चंपावत के लोहाघाट से है, जहां चौबेल सड़क में डामरीकरण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने घेराव किया और एसडीएम कार्यालय पहुंचे। आक्रोशित ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 15 वर्षों से डामरीकरण का कार्य नहीं किया गया है, जिस कारण पूरी सड़क गड्ढों से भर चुकी है और वाहन चालक हादसों का शिकार हो रहे हैं। वहीं लोक निर्माण विभाग के प्रभारी अधिशासी अभियंता ने सड़क का काम करवाने का आश्वासन दिया। मौके में जाके कल मुआयना करूंगा संबंधित एई के साथ में, और यदि इस टाइप की इस प्रकार की स्थिति निर्मित हुई होगी तो मैं उसको तुरंत सही कराऊंगा और ठेकेदार के खिलाफ एक्शन लूंगा और उसका पेमेंट रोकूंगा। पेमेंट मैंने कुछ किया नहीं है, दोबारा पैच करेगा उसको। और अभी पूर्व में बारिश हो गई है कंटिन्यू, तो उसके कारण क्या है कि उसमें सील कोट नहीं हो पाया, हो सकता है उसके कारण स्थिति निर्मित हुई है। उसको मैं देखूंगा और देखता हूं, कल जाके मौके में निरीक्षण करूंगा। और रहा सवाल हॉट मिक्स की, तो हमने पूर्व में भी एस्टिमेट भेजा था, लेकिन वो सैंक्शन नहीं हुआ है इस वर्ष भी। तो हम इसमें दोबारा जो ग्रामवासियों की मांग है कि हॉट मिक्स किया जाए, तो हम एस्टिमेट बना के फिर इसे पुनः भेजेंगे शासन को, और हम कोशिश करेंगे कि सैंक्शन हो जाए। और जैसे ही सैंक्शन होता है तो इसमें रिन्यूअल का काम करा दिया जाए। कार्य उच्च गुणवत्तापूर्ण होने के उपरांत ही उसका पेमेंट किया जाएगा ठेकेदार को, उसके पहले कोई पेमेंट नहीं किया जाएगा।
आगे बढ़ेंगे। पंजाब से फरार खालिस्तान समर्थक अमृतपाल को लेकर आईजी कुमाऊं का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि उधम सिंह नगर पंजाब से जुड़ा होने के चलते यहां अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही यूपी और उत्तराखंड के बॉर्डर पर सघन चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। सभी एजेंसियों को सतर्क कर दिया गया है। तौर पे ये पहले भी जो है उधम सिंह नगर पंजाब से काफी इनके रिलेशन है, रिश्तेदार है, काफी जुड़े होते हैं, नजदीकी तार है, आपस में जुड़े हुए हैं, रिश्तेदारियां है। तो इसमें जो है हमने यहाँ अलर्टनेस जो वांछित है पंजाब में, यहाँ भी पूरे देश में अलर्ट है, यहाँ भी विशेष तौर पे अलर्ट है। तो यहाँ पे हमने सत्यापन अभियान चलाया हुआ है और उनके पोस्टर्स और जो वो भी जारी किए हुए हैं। और हमारे उत्तर प्रदेश की सीमाएं, नेपाल की सीमाएं, यहाँ पे भी जो है वो पूरा चेकिंग और चौकसी जो है वो जारी है यहाँ पर। आगे बढ़ेंगे। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस लगातार अमृतपाल के ठिकानों पर दबिश दे रही है, लेकिन देश भर में तलाश करने के बाद भी पुलिस को अमृतपाल का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस ने संदेह के आधार पर नेपाल भारत सीमा पर तलाशी शुरू कर दी है। लगातार पुलिस स्थानीय होटलों और गुरुद्वारों पर दबिश दे रही है। आईजी नीलेश आनंद के मुताबिक अमृतपाल और उसके साथी लगातार भागने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए पुलिस ने चेकिंग अभियान तेज कर दिया है। साथ ही अमृतपाल और उसके साथियों के पोस्टर्स क्षेत्र में लगा दिए गए हैं। की डिटेल पंजाब पुलिस ने शेयर की है। जो भी वांछित अभियुक्त है, 5 लोगों की पूरी, अमृतपाल के साथ अन्य और 4 लोग हैं, उनके पूरे पोस्टर्स वगैरह हमारे पास जो है वो आए हुए हैं। तो हमने उसके पूरे पोस्टर्स जो है वो कलर प्रिंट आउट भी जो है, बॉर्डर्स जो हमारी लगी हुई है, नेपाल से लगी हुई और उत्तर प्रदेश से लगी हुई जो सीमाएं हैं, वहाँ पर पूरे पोस्टर्स बांटे हुए और सघन जो है वो चेकिंग पुलिस वहाँ कर रही है। और पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। संवेदनशील एरिया है, वहाँ कुछ बैठकें भी किया है, लोगों को भी सचेत किया है इस बारे में कि इस बारे में कुछ भी किसी को जानकारी हो तो पुलिस से शेयर करें। आगे बढ़ेंगे। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, ऐसे में मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। प्रसिद्ध जगदम्बा मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालु अपनी मनोकामना को लेकर मां भगवती की पूजा अर्चना करते के लिए पहुंचे। भक्तों ने बताया कि चैत्र नवरात्रि में व्रत का अलग ही महत्व होता है। 9 दिन तक चलने वाले चैत्र नवरात्रि में मां भगवती स्वयं निवास करके सब भक्तों की मनोकामना पूरी करती हैं। के लिए आई थी क्योंकि पहली नवरात्रि में हमेशा व्रत लेते हैं और मैंने भी लिया है। हमारे वहाँ सभी ने ले रखा है और हम यहाँ जगदम्बा मंदिर में हैं। यहाँ पर बहुत से जने कलश लेने आए हैं जिससे वो रानी बाग जा सके और कलश चढ़ा सके। इसलिए हिंदू धर्म के हिसाब से आज का चैत्र नवरात्रि है वो चैटी चंद, मैंने ये नाम सुना, गुड़ी पड़वा सुना, तो ये आज से हिंदू नववर्ष का भी प्रारंभ है। और नवरात्रि की अगर बात करें, इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।